हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल जगत में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर हरियाणा के भी कई खिलाड़ियों के नाम थे जो सम्मानित हुए। वहीं हरियाणा के CM मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को अवार्ड मिलने पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। उधर खेल और पहलवान नेत्रपाल हुड्डा को ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा पर्वतारोही अनीता कुंडू को तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उधर खेल दिवस के मौके पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें हरियाणा के CM मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खेल दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी। आखिरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने भी गुड़गांव से स्पेशल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बधाई दी स्पोर्ट्स डे के ऊपर। तो मैं मानूंगा कि ये एक जो आज का दिन है वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए किया है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए पहले 5 लाख रुपए देता है, ताकि बिना किसी रिकॉर्ड के खिलाड़ी तैयारी कर सकें। इस मौके पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए सभी जिलों के स्टेडियम में राज्यपाल और CM के साथ अवार्ड विनर खिलाड़ियों की तस्वीर लगाने के निर्देश भी दिए। डायरेक्शन भी दी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स होंगे, बड़े स्टेडियम्स 1, 2, 3, 4 जो भी स्टेडियम्स होंगे, उसके अंदर आपके अर्जुन अवार्डी उस डिस्ट्रिक्ट के, ओलंपियंस, द्रोणाचार्य अवार्डी, आपके खेल रत्न, आपके ध्यानचंद अवार्डी, आपके ओलंपियंस मेडलिस्ट जो हैं उनकी तस्वीरें जरूर लगी हों, जिससे कि खिलाड़ी जो हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राज्यपाल जी का, जिससे कि एक खिलाड़ियों के अंदर बूस्ट मिले, जिससे खिलाड़ी जो युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक गेम शुरू किया कि उनको भी लगे कि मुझे भी उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे भी एक दिन अपनी फोटो यहाँ पर अपने स्टेडियम में लगवानी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ियों के लिए जो शुरू करता है, और जिन्होंने एक अचीव कर लिया है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो ये भी आज हमने एक मैसेज दिया है। खेल मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम के बजाय ज्यादा से ज्यादा मैदान बनाने पर फोकस करेगी और स्टेडियम से बचे पैसे को खिलाड़ियों पर खर्च करेगी। कि जो पैसा हम स्टेडियम बनाने में लगाना चाहते हैं वही पैसा उसकी जगह हम खिलाड़ियों के ऊपर लगाएं, जिससे कि खिलाड़ी आगे बढ़ें। स्टेडियम्स होते हैं टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए, जब टूर्नामेंट होस्ट करने का हमारा मौका आता रहेगा हम स्टेडियम भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्टेडियम नहीं बनाएंगे, हम स्टेडियम भी बनाएंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद यही है खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाना। जब जब टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिलेगा हम स्टेडियम भी बनाएंगे। खेलों के मामले में दुनिया भर में हरियाणा की अलग पहचान है। इसका कारण यह है कि यहाँ के खिलाड़ियों को सरकार का भरपूर साथ मिलता है। यही वजह है कि सरकार हरियाणा में खेल को बढ़ावा देने के लिए पहले चयनित होने वाले खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में कोई दिक्कत न हो, इसलिए 5 लाख रुपए पहले देने का फैसला किया है, ताकि खिलाड़ी पैसे के अभाव में पीछे न हट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। खिलाड़ियों को सम्मान और उसके बाद खेल मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में CM मनोहर लाल भी जुड़े और उन्होंने सम्मानित खिलाड़ियों को आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनको अवार्ड मिलने पर बधाई भी दी। क्या कुछ खेल मंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी, आज पूरे दिन भर क्या रहा, कितना गौरव का क्षण हरियाणा के लिए। आप देखिए कि कितने खिलाड़ी यहां से जो थे वो सम्मानित किए गए, उसी पर आज हम बात करेंगे। और क्या कुछ हो सकता है हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए, किस तरह की नीति नियम क्या हो सकते हैं, हम कैसे उनको और सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि इस पर खेल मंत्री ने भी बहुत बात की है। पैनल से मिलवाती हूं इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए। मनीष खटाना जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत करती हूँ। हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ सुखवंत सिंह भी मौजूद हैं, प्रवक्ता इनेलो है आप, मैं आपका भी सर नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूं। और हमारे साथ अमित नेहरा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहरा साहब, एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। अनीता कुंडू पर्वतारोही इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। मैं आपका एक बार फिर से अनीता जी बहुत स्वागत करती हूं, बहुत बधाई। कैसा क्षण रहा, क्या महसूस आप कर रही हैं? खेल मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने जरूर सुना होगा, अपनी खुशी हमारे साथ भी साझा कीजिए।
सबसे पहले तो धन्यवाद हरियाणा न्यूज का, और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं लगभग 12 साल से पर्वतारोहण में हूँ, और मैंने आज जो सपना मैंने बचपन में देखा था कि मैं नेशनल जो अवार्ड है हमारा तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, एक दिन मैं उसको जरूर हासिल करूंगी। आज मुझे माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा उस अवार्ड से नवाजा गया है, तो मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे देशवासियों की दुआएं और शुभकामनाएं मेरे पास आ रही है, और पूरे जितने भी हमारी सेंटर या राज्य सरकारें हैं, सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी सभी बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं आज, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आगे से सरकार से आप खेलों में, खासकर पर्वतारोही हैं आप, तो पर्वतारोहण में आप किस तरह के मदद की, कैसी नीति, कैसे नियम की उम्मीद करती हैं, या जो है वो आपको पर्याप्त लगता है? देखिए, अभी सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है, उसको मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। मैं उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी नहीं मिली हूँ। उस पॉलिसी को मैं पहले पढ़ूंगी, देखूंगी उसमें क्या है। और पीछे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मैं मिली थी, उन्होंने मेरे से कुछ सुझाव मांगे थे, तो मैं अपने सुझाव भी रखूंगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो खुद खिलाड़ी रहे हैं और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से भी रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि जरूर अपनी बेटी को कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए अच्छा ही सोचेंगे। और बहुत सारे युवा खिलाड़ी आज एडवेंचर करना चाहते हैं, तो एडवेंचर के ऊपर भी सरकार सोचेगी और एडवेंचर के लिए भी जरूर पॉलिसी बनाएगी। क्योंकि एडवेंचर कोई एक नॉर्मल गेम नहीं है, ये साहस का गेम है। यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल होता है। बाकी गेमों में आपके चोट लग सकती है, लेकिन यहाँ पर जान को जोखिम में डाल करके हम लड़ाई लड़ते हैं। तो ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, ये बहुत ही ब्रॉड माइंड इंसान ही इस गेम को कर सकता है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। और उनमें से एक नाम है अनिता कुंडू। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड तक पहुंचना इतना आसान नहीं है अनिता जी, लेकिन आपने ये सफर तय किया। एक बार फिर मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन आज खेल मंत्री ने जो कुछ भी कहा उस पर हम वापस लौट रहे हैं। खिलाड़ियों को सम्मान मिला, खटाना साहब, बहुत गौरव का क्षण हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए। जिस तरह से भारतवर्ष का नाम रोशन हुआ और उसके बाद इन खिलाड़ियों को इस सम्मान से नवाजा गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने कई बातें वहां पर रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरह से जिक्र किया कि जिन जिन खेलों में हम अगर थोड़े बहुत कमजोर हैं वहां पर ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि कैसे वहां पर सीखना चाहिए, कैसे सिखाया जाना चाहिए, कैसे खिलाड़ियों को और ज्यादा हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनको निखारने के लिए हम खर्च कर सकते हैं। इस पर खेल मंत्री ये कह रहे थे कि स्टेडियम नहीं बनाएंगे बल्कि मैदान बनाएंगे उनकी जगह। तो स्टेडियम का जो पैसा है निर्माण में, अगर हम स्टेडियम में जो पैसा लगाते हैं वो हम खिलाड़ियों पर लगाएंगे। बेहतर बात कही खटाना साहब। देखिए, अगर बातें की बात करें तो मेरे ख्याल से बीजेपी से अच्छी बातें आज तक किसी पार्टी ने नहीं करी। आपने भी नहीं कही? नहीं, इनका तो बातों में कोई मुकाबला ही नहीं है। बातें और जुमले जो इनकी पार्टी के हैं उसका, लेकिन आज जो क्षण है वो एक ऐतिहासिक क्षण है। हम उसको याद करते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। और हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो सम्मान दिया उसके लिए हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से, पूरी कांग्रेस पार्टी उनकी आभारी है, धन्यवाद करती है कि आपने हरियाणा के खिलाड़ियों का, युवाओं का मनोबल बढ़ाया, आपने उनको जो सम्मान दिया उसके लिए हम आप पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उसके लिए हम कतई भी 1% कोई बात नहीं है। लेकिन पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में है, प्रदेश में हरियाणा सरकार में है। मात्र 2% की आबादी वाला हरियाणा हिंदुस्तान में जब 66% मेडल अपने लाने में हिंदुस्तान में वर्ल्ड में कामयाब रहता है, उसके बाद 6 साल में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खट्टर की सरकार ने कितनी नौकरियां इन खिलाड़ियों को देने का काम करा। जो हुड्डा साहब के कार्यकाल में पदक लाओ और पद पाओ की नीति थी, जिस तरीके से यहाँ पर डीएसपी भर्ती हुए थे और नौकरियों जो दी गई थी खिलाड़ियों का, जितना उनका मान सम्मान हुआ, जो जिस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाया गया, उनको खेलों में रुचि आई, सब हमारे जो प्रतिभा जो गांव में बसती है, और उन लोगों ने इतना अच्छा काम करके दिखाया कि वर्ल्ड के नक्शे पे आज हिंदुस्तान में हरियाणा सबसे अलग चमकता है। क्योंकि हरियाणा का खिलाड़ी ने वहां पर वो झंडा लहराने का हिंदुस्तान का काम किया और हुड्डा साहब की सरकार में उन खिलाड़ियों का सम्मान दिया। लेकिन 6 साल की सरकार में मेरे को सरकार का प्रवक्ता ये बताने का कष्ट करें कितने खिलाड़ियों का आपने सम्मान दिया, कितने खिलाड़ियों को आपने नौकरी देने का काम करा और आगे आप कितने खिलाड़ियों को नौकरी देंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने बुलाया, आपने सम्मान किया, उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके बिल्कुल आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरीके से खेल मंत्री ये कह रहे हैं कि
स्टेडियम नहीं बनाएंगे, मैदान बनाएंगे। भैया आप पता नहीं मैदान बनाओगे या मैदान भी गुम हो जाएगा, लेकिन अगर वास्तव में आप ये जो कह रहे हो और अगर आप वास्तव में खिलाड़ियों को कहीं भी थोड़ा बहुत भी सम्मान देने में अगर ये सरकार कामयाब हुई तो ये एक प्रशंसनीय कार्य होगा, जिसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल यही सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुखवंत जी आपने भी सुना होगा, मैं आपके पास आ रही थी। बहुत संतोषजनक बातें कही खेल मंत्री ने। देखो अनामिका जी, सबसे पहले तो जो खिलाड़ी जिनको आज सम्मान मिला है, हाँ, उनको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राष्ट्रपति जी को भी इस बात का धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार से खिलाड़ियों का चुनाव किया। हरियाणा प्रदेश, जैसे खटाना साहब कह रहे थे कि यहाँ पे कम आबादी में कितने ज्यादा पदक आए हैं और कितने ज्यादा पदक और भी आ सकते हैं। अब खिलाड़ी का केवल सम्मान हो ये अच्छी बात है, लेकिन केवल सम्मान ना हो, सम्मान तक खिलाड़ी कैसे पहुंचे, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके ऊपर सरकारों को विचार करना चाहिए जी। और अनामिका जी, आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश के ये पदक आने कब से शुरू हुए हैं, किसके आधार पर आने शुरू हुए हैं। जब 2005-4 में जब चौटाला साहब की सरकार थी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला, क्योंकि खुद इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने वो खिलाड़ियों के दर्द को समझते हैं, उनको ये भी पता है कि सम्मान तक पहुंचने में खिलाड़ी को कितनी ज्यादा समस्याओं का और बाधाओं को पार करके सम्मान तक पहुंचना होता है। तो उन्होंने सबसे पहले सम्मान के ऊपर, आप देखेंगे कि उस वक्त ये किया गया था कि अगर एशियाई में लेके आएगा तो इतने पैसे और ओलंपिक में लेके आएगा तो इतने पैसे। उससे पहले किसी भी नेता ने वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि 10 साल तक हुड्डा साहब की सरकार रही और अब दूसरी टर्म बीजेपी की है। अब ये दोनों, खटाना साहब भी यहां पे बैठे, एक भी ऐसी चीज बता दें जो ये इस दौरान समय के साथ जो अलग समस्याएं यानी खिलाड़ियों के सामने शुरू हुई, उनके इरेडिकेशन के, उनके निराकरण के लिए इन्होंने कोई काम किया हो। अब जहां तक बीजेपी की बात है जी, बीजेपी के आप देखो कि इसके जो कार्यकर्ता हैं या इनकी जो कार्यशैली है या जिस प्रकार की केमिकल कंपोजिशन इसको आप कहो इनकी पार्टी की है, वो गैर खिलाड़ी लोग हैं। ये कैपिटलिज्म के लोग हैं। और मूल रूप से खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि गांव ग्रामीण के अंचल में खिलाड़ी ज्यादा निकलते हैं, आप देखेंगे हर, क्योंकि कबड्डी, कुश्ती जो इस प्रकार के गेम है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, ये गांव ग्रामीण अंचल से ज्यादा निकले हैं खिलाड़ी। तो ग्रामीण अंचल की जो संस्कृति है उसको बीजेपी आज तक नहीं समझ पाई है और मेरे ख्याल से समझ नहीं पाएगी, क्योंकि इनकी अपनी कंपोजिशन ग्रामीण अंचल की नहीं है। तो ये उन समस्याओं को भी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, एक अलग से ढोल पीटना के हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो मैं खटाना साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि बातों हैं, बातों का क्या, बातों में तो जाना ही नहीं देंगे, लेकिन किसी भी चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह करके उसको एग्जीक्यूशन, क्योंकि एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी चीज होती है और संसार का सर्वश्रेष्ठ विचार भी बगैर क्रिया के शून्य है। अब क्रिया कितनी की है इन्होंने, आप देखेंगे उतनी ही क्रिया इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। और खिलाड़ियों से आप देखें, आप गांव में जाकर के देखें, अब जैसे आप कह रहे हैं स्टेडियम नहीं बनाएंगे, मैदान बनाएंगे, खिलाड़ियों को देंगे, वो कैसे देंगे आज बताते उस चीज को। ये सिर्फ एक चीज है, वो जो स्टेडियम बनाने की जो बात थी उसको मैदान की तरफ मोड़ दिया, खिलाड़ियों को सुविधा की तरफ मोड़ दिया, लेकिन कोई रोड मैप तो आज तैयार करके देते हैं ना कि खिलाड़ियों को हम सुविधा ये देंगे, ब्लॉक लेवल पे देंगे, सब डिवीजन लेवल पे देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये देंगे या ग्राम के लेवल पे ये देंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी सुखवंत सिंह ने कि बातें हैं, बातों का क्या। हमारे साथ दलबीर धनखड़ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेजेपी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। धनखड़ साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। खटाना साहब बोल रहे थे तो आप आए, उन्होंने बहुत सारे सवाल आपके लिए छोड़े, शायद आप थोड़ा देर से जुड़े इसलिए नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन आपने सुखवंत जी को सुना जो उन्होंने बात रखी कि विश्व का बड़े से बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो तब शून्य हो जाता है जब उसके लिए कोई क्रिया नहीं है। मतलब क्रियान्वित किस तरह से कर रहे हैं वो तो आप बताया नहीं सरकार ने, उसका वो जवाब चाह रहे हैं ये स्टेडियम और मैदान वाली बात को लेकर। नामिका जी, सुखवंत भाई को भी सुना, थोड़ा सा भडाना साहब को भी सुना। हाँ। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है अपना नजरिया है, सुखवंत भाई ने भी अच्छी बात कही, मैं देखूंगा भडाना साहब ने भी अच्छी बात कही, परंतु मैं एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। खटाना सॉरी, मेरे छोटे भाई खटाना साहब, सॉरी ना, मैं ध्यान नहीं कर रहा। हाँ तो मेरे छोटे भाई माफ करना। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हरियाणा प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से खेलों में और मिलिट्री जिसको हम बोलते हैं, आबादी के हिसाब से और देश की आबादी के हिसाब से हम 5 या 6 गुना ज्यादा हैं। खेलों की बात हम कर लें, खेलों में तो और ही ज्यादा हैं मिलिट्री में। किसान के ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
ग्रामीण अंचल में खिलाड़ी पैदा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हरियाणा में आज तक सबसे ज्यादा मेडल आए हैं, ये भी सच्चाई है। मिलिट्री का भी वही है, सबसे ज्यादा देश सेवा में भी किसान का बेटा, खेलों में भी किसान का बेटा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, परंतु मैं आपको भाई सुखवंत कहना चाहूंगा, तारीफ हमने सबकी करनी चाहिए, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे चौटाला साहब हो, चाहे अब की सरकार हो। खिलाड़ियों के लिए कसर ना चौटाला साहब ने छोड़ी, उन्होंने शुरुआत की, ये सच्चाई है। भूपेंद्र हुड्डा ने थोड़ा आगे निकाला उन चीजों को, बीजेपी ने और आगे निकाला, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये मान के चलो, हमें तारीफ करनी चाहिए मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी जो पहल कर रही है, अच्छे काम करेगी, खिलाड़ियों को कोई कसर नहीं रहेगी किसी भी तरह की, ये मान के चलो। मैं आश्वासन दे रहा हूं इस बात का, पीछे ये भी नहीं रहेंगे। उठान आया है जैसे अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा में, खेल में, सबको अच्छा एक तरह से तैयारी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। चाहे आप शिक्षा में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, ट्रेनिंग का एक प्रावधान शुरू कर रहे हैं। शिक्षा में भी एक ट्रेनिंग दे हैं, किस तरह से नौकरियों में हमें हमारे बच्चों को हरियाणा में मिले, किस तरह से बच्चे हमारे आगे बढ़े, चाहे वो खेल वाले हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, कर्मचारी हैं, कोई भी है। मैं आपको वायदा कर रहा हूं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी खेलों के बारे में बुराई नहीं कर सकता। वजह ये है, हमारा हरियाणा फला फूला, खेलों में जब आगे बढ़े उसमें सब सरकारों का योगदान है। ये बिल्कुल आपने ठीक की, 2000 के बाद का योगदान ज्यादा है सरकारों का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का तो हमें मतलब एहसान है इस प्रदेश की जनता खेलों के मामले में। उन्होंने बहुत अच्छा मैं कहूंगा रोड मैप भी तैयार किया, बेस भी तैयार किया, उसके बाद बढ़ोतरी की। हर सरकार ने घटाया किसी ने भी नहीं, और ना ये सरकार घटाएगी। मैं तो यही वादा आपको दे रहा हूं, अच्छे अच्छे रिजल्ट आपके आगे आएंगे, खुशियां ही खुशियां मिलेंगी प्रदेश में, और मेहनत करेंगे बच्चे और ज्यादा मेडल लेके आएंगे। ये आश्वासन सरकार की तरफ से, किसी तरह का बजट नहीं काटा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, बजट कभी भी नहीं घटेगा, ये आप ध्यान रखना। आप बजट को लेकर जो रोड मैप है, रोड मैप है, हाँ। सब सरकारों को अलग अलग है। हाँ। बच्चे कैसे आगे आए, मेडल कैसे आए, हरियाणा का नाम कैसे रोशन हो, देश का नाम कैसे रोशन हो, हर एक का प्रयास है, चाहे हुड्डा साहब का है, चाहे चौटाला साहब का है, चाहे मनोहर लाल जी का है। बिल्कुल ये आपको बता दें। ठीक है, आपने बजट की बात कह दी। एक सवाल जो खटाना साहब और सुखवंत जी दोनों की तरफ से छोड़ा गया था, धनखड़ साहब, वो ये था कि स्टेडियम बनाने की बात का जवाब ये दे दिया है सरकार ने कि हम मैदान बनाएंगे और स्टेडियम में जो पैसा लगाते हैं वो हम खिलाड़ियों पर खर्च करेंगे। हालांकि रोड मैप को लेकर आपने कह दिया कि हम बहुत औरों से कम नहीं करेंगे, आपने जो किया उससे हम ज्यादा बढ़ा के करेंगे, लेकिन कैसे? अनामिका जी, मैं कह रहा हूं ये भी तारीफ करनी चाहिए। स्टेडियम की इतनी जरूरत नहीं है खिलाड़ियों, मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा खिलाड़ी को क्या चाहिए जी, खुराक और मैदान, ये पहले है, वो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज नहीं है। प्राइमरी चीज है खुराक और ग्राउंड, वो हम तैयार कर रहे हैं। स्टेडियम का नंबर आएगा, स्टेडियम में भी कसर नहीं छोड़ देंगे, ये बिल्कुल ठीक है। सर, ये हमारे खेल मंत्री ने जो बात रखी है, आएगा को समझा दीजिए कि जब हमें स्टेडियम की जरूरत होगी, स्टेडियम नहीं होंगे तो खेल कहाँ होंगे, और जब स्टेडियम की जरूरत होगी तो एकाएक अचानक से स्टेडियम कैसे बन जाएगा? सर, ये मेरे दोनों भाई ग्रामीण अंचल के हैं, हाँ। हम भी वहीं से हैं, हाँ। हमने स्टेडियम कभी नहीं देखे, हाँ। हमने ग्राउंड देखे, लेकिन हमने हमारी मैं पीढ़ी को देना है ना। मैं बता रहा हूँ, ऐसे है हमारे पास स्टेडियम, इतनी कोई कमी नहीं है, परंतु ग्राउंड और खुराक जरूरी है, वो बेसिक चीज है। पहले वो है, अगर स्टेडियम भी आ जाएंगे, समय समय पर स्टेडियम भी आ जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट। वही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना सर, मैं बता तो रहा हूँ। एकाएक स्टेडियम कैसे आ जाएगा? क्यों नहीं आ जाएंगे, कैसे? बिल्कुल आ जाएंगे, पहले नहीं बनेंगे। अगर सारे स्टेडियम एक ही दिन बन गए पूरे हिंदुस्तान के बात नहीं सर, सारे हिंदुस्तान के, मैं तो हरियाणा की बात कर रही हूँ। जैसे मैं हिंदुस्तान की कर रहा हूँ, मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ सर। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कब बना था? हाँ, बना ना, तो ऐसे आ जाएंगे स्टेडियम, जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे आएगी। सबसे पहले बेसिक चीजें एकाएक आ जाएंगे, एक किसने कहा, जब जरूरत होगी जब आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बेसिक क्या है, बेसिक खिलाड़ी, बच्चे, उनकी खुराक, ठीक है, चलिए मैं आ रही हूँ। उसके बाद क्या है, समझ गए। अमित नेहरा जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। अमित जी, स्टेडियम वाली बात आपको समझ में आ रही है? सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए सभी ने अपनी बात रखी है अनामिका। यहाँ पे स्टेडियम की बात मैं क्लियर कर दूं आपको। हाँ। प्ले ग्राउंड और स्टेडियम दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्ले ग्राउंड होता है जहाँ पे खेल खेला जाता है, अभ्यास किया जाता है, और स्टेडियम होता है दर्शक दीर्घाएं हो, जिसमें दर्शकों को बैठने की जगह हो। तो चूंकि मेरा जन्म भी गांव में हुआ है, लालन पालन सारा गांव में हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि जब कोई प्रतिस्पर्धा होती है गांव में, तो
तो जिस गांव में मैदान भी नहीं होता वहां पे कुछ किले होते हैं, उनको ले लिया जाता है पंचायत की तरफ से, और जो अड़ोस पड़ोस के गांव होते हैं वहां के गांव वाले अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां ट्रक बैलगाड़ियों में ट्रकों में बैठ के आ जाते हैं और वो खड़े कर देते हैं चारों तरफ और उन पे बैठ के देख लेते हैं लोग बाग। उसके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर करना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है गाँव में। स्टेडियम कब चाहिए? स्टेडियम जब चाहिए जब कोई बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन होना हो, जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो गए, एशियाड हो गया, ओलंपिक हो गए। उसके लिए ये नहीं है कि आप एक दिन में ही आप कोई योजना बना दोगे या 4 साल बना दो, उसमें कम से कम भी आपको 20 से 25 साल चाहिए उस पूरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए। तो वो एक अलग चीज है, वो अलग एस्पेक्ट है। आप समझिए इस चीज का अंतर, समझिए क्या है मामला। जो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं हमारे जो प्रतिभागी, उसको आप समझिए। हमारे खेल मंत्री है वो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे, मैं तो ये कहूंगा। उनको पता है खिलाड़ियों की दिक्कतें क्या है। पहले क्या होता था, इन्होंने एक जो अच्छी घोषणा की है जिसने बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, कि जो तैयारी करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि एडवांस दी जाएगी, बहुत अच्छा कदम है ये। पहले गांव में क्या होता था, जो अच्छे पहलवान होते थे और जो प्रैक्टिस किया करते थे, गांव वाले मिलके उनके लिए घी दूध उसका खुराक का प्रबंध किया करते थे। वो ये नहीं होता था कि आप जीत के आए उसके बाद आपको दे। भाई अभी तक क्या होता आया है कि जब जीत के आएंगे तब तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप उसका करोगे क्या इतना पैसा, लेकिन जब उसको जेन्युइन जरूरत होती है खिलाड़ी को, तब उसके पास पैसा नहीं होता। तो ये स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए पार्टी से। अच्छा, इससे पहले क्या है कि हम थोड़ा सा एक बार खेल और राजनीति पे और नजर डाल लेते हैं। जरूर, ये पास थोड़ा सा समय हो। बोलिए सर। हरियाणा के देखिए, हरियाणा की जो राजनीति अगर देखें तो एक तो ये देखें कि 1966 से लेके 1987 तक, उस समय तक खेलों पे हरियाणा में कोई ध्यान नहीं दिया गया किसी भी सरकार ने। हालांकि बंसीलाल गवर्नमेंट ज्यादा रही थी, बंसीलाल खुद ग्रामीण परिवेश से थे, लेकिन उन्होंने भी कभी खेलों को इतना महत्व दिया नहीं, ना खिलाड़ियों को इतना महत्व दिया। तो कोई खास वो नहीं था, लोग बाग अपने लेवल पे ही कर लिया करते। जो दंगल होते थे, कुश्ती कबड्डी होती थी, वो अपने जो गांव में ट्रेडिशनल होती थी, जैसे सलूमन वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन हो गया, 26 जनवरी के दिन होगी प्रतियोगिताएं, वो चलती रहती थी। तो कुछ ज्यादा वो था नहीं। उसके बाद 87 में जब चौधरी देवीलाल आए तो वो थोड़ा सा पहलवान वगैरह और जो खिलाड़ियों के साथ वो थोड़ा इमोशनल थे, तो उन्होंने सबसे पहले थोड़ा बहुत उन पे दिया था। हालांकि पूरा स्पोर्ट तो उन्होंने भी नहीं दिया, ना वो दे पाए, क्योंकि वो एक सेकेंडरी सी चीज रही थी, तो उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद फिर 90 के बाद 99 तक मामला वैसे ही पेंडिंग रहा जैसे पहले था, उससे पहले। लेकिन जब 2000 का ओलंपिक आया तो पूरे हरियाणा में एक होर्डिंग लगे थे पूरे जो मुख्य सड़कों पे, कौन बनेगा करोड़पति। आपको अगर ध्यान हो, सभी प्रतिभागी अपने हैं, उनको तो ध्यान होगा। तो उसमें ये था कि कौन बनेगा करोड़पति में ये था कि जो हरियाणा का खिलाड़ी ओलंपिक में, जब उस समय ओलंपिक हो रहे थे 2000 में, ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के लाएगा तो उसको हरियाणा सरकार 1 करोड़ रुपया देगी। 1 करोड़ रुपया 2000 में बहुत बड़ी रकम होता था। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये था कि जो रजत पदक जीतेगा उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे, और जो कांस्य पदक जीतेगा उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि उस समय ये हुआ था कि हरियाणा का कोई खिलाड़ी पदक नहीं जीत पाया था। कर्णम मल्लेश्वरी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद बाकी प्रतियोगियों को पता हो, कर्णम मल्लेश्वरी ने शायद कांस्य पदक जीता था। तो भी हरियाणा ने ये कहा था चलो भाई हमारा या तो कोई नहीं जीता, कर्णम मल्लेश्वरी को 25 लाख रुपए दिए थे। तो एक स्वागत योग्य कदम था। हालांकि दूसरी विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध किया था उस कदम का, कि आपने जो दूसरे स्टेट की जो खिलाड़ी है उसको पैसा कैसे देते थे। लेकिन ओवरऑल जो प्रतिनिधित्व किया था उसने एक भारतीय होने के नाते किया था, तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। उससे क्या हुआ कि एक व्यवस्था पनपी हरियाणा में। वॉलीबॉल की टीम थी, तो HSIDC को उसके लिए डेजिग्नेटेड किया गया था, हरियाणा इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, कि आप इसका खर्चा उठाओगे। तो वॉलीबॉल की टीम जो थी वो जबरदस्त टीम बनी थी, HSIDC ने स्पॉन्सर किया था उसको। तो इस तरह की चीजें काफी हुई थी, तो बड़ा अच्छा असर हुआ था। इसके बाद हुड्डा साहब का कार्यकाल आया। मैं हुड्डा साहब के कार्यकाल पर सर लौटूंगी आपके पास, वक्त तो चला एक ब्रेक का, मैं ब्रेक से लौटती हूँ, फिर हुड्डा साहब के कार्यकाल, चूंकि खटाना साहब
आगे वाली सरकारों में ममता सोदा ने एवरेस्ट पे फतह हासिल की, चढ़ाई की, उनको डीएसपी लगा दिया। उसके बाद जिन्होंने चढ़े या तो लगे नहीं, लगे तो सब इंस्पेक्टर तक लगाए। भाई इसमें कोई आप एक सबके लिए एक समान नीति लेके आओ ना, या तो आप सभी को सब इंस्पेक्टर लगाओ, अगर डीएसपी लगा रहे तो सबको डीएसपी लगाओ। तो इस तरह की जो चीजें हुई उससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जो बीजेपी सरकार आई है, पिछले जो 5 साल रहे उसमें कोई खास ऐसा मुझे नहीं दिखा कोई कि खिलाड़ियों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए। हाँ, लेकिन जैसे ही संदीप सिंह को खेल मंत्री बनाया सरकार ने, तो मंशा जाहिर होगी इनकी कि खेल के प्रति मंशा ठीक है। और जैसे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें खुलासे किए, तो उससे ये लगा कि हरियाणा सही ट्रैक पे जाएगा और जा रहा है। इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा अनामिका, जो सीरियस इश्यू है और जिस पे हम खासकर मीडिया कर्मी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं और दर्शकों तक डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो ये है कि हरियाणा में जो फेडरेशन है खेलों की, उस पे अलग अलग राजनीतिक दलों के कब्जे हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सारे नाराज हो जाएंगे, सभी भी यहाँ पे बैठे हैं, किसी पे किसी का कब्जा है, किसी पे किसी का कब्जा है। उसके चक्कर में क्या होता है कि दूसरी फेडरेशन नई बन जाती, खड़ी हो जाती है, और वो फिर अल्टीमेटली कोर्ट में चली जाती है कि असली कौन नकली कौन, इसका फैसला कोर्ट करेगा। कोर्टों में आपको पता है कितना टाइम लग जाता है, सालों साल चलते रहते हैं, अभी चल रहे हैं। किसी के लोअर कोर्ट से अगर फैसला हो गया तो अपर कोर्ट में जाने जाते हैं, अपर में चले जाते हैं, अपेक्स कोर्ट में चले जाते हैं। उसका ये होता है कि कई खेलों में तो प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। खिलाड़ी बिल्कुल वो होते हैं, क्वालिफाइंग लेवल के होते हैं, वर्ल्ड लेवल के होते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा, लेकिन कोई संस्था ही नहीं होती कि कौन भेजे उसको आगे। तो ये राजनीतिक दलों को सोचना है कि दलगत राजनीति से बढ़ के ऊपर उठ के इन चीजों को क्लियर करे, एक ही फेडरेशन रहे, ताकि हर जो क्षेत्र का खिलाड़ी है, हर खेल का खिलाड़ी, उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जाने का एक मौका मिले। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि माउंटेनियरिंग जो है, एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, उसमें भी कोई पैमाना नहीं है। भाई आपका पैमाना क्या है चढ़ने का? एवरेस्ट को ही ले लीजिए। एवरेस्ट में हम देख रहे हैं कि रोजाना कीर्तिमान बन रहे हैं। 80 साल से ऊपर के उम्र के लोगों ने एवरेस्ट फतह कर ली। क्या उसको आप 22-23 साल के युवा के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं क्या? कईयों ने रिकॉर्ड बनाया कि बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीजन एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। हमने ये देखा है कि दोनों पैर ना होते हुए भी लोग बाग एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। हमारे एक महिला एथलीट थी भारत की, उसका एक पैर कटा हुआ था, वो भी चढ़ गई थी ऊपर। तो ये चीजें देखिए कि किसने क्या संघर्ष किया है। तो इसके लिए कोई मापदंड नहीं है। आप एक और बाकी खेलों में जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा वहां पे एक बेंचमार्क तय होता है, भाई फर्स्ट जो आएगा, सेकंड जो आएगा, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। तो इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात और मैं कहूंगा आखिर में, बोलिए, कि जो स्पोर्ट्स कोटे से विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स में भर्तियां होती हैं, मान लिया आप पुलिस में ही लगा लीजिए कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगा दिए खिलाड़ी को, लेकिन वो खिलाड़ी को सब इंस्पेक्टर लगा तो दिया, लेकिन उसकी ड्यूटी लगा दी जनरल ड्यूटी। होना ये चाहिए कि अगर वो स्पोर्ट्स कोटे से गया है तो उस विभाग का एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बनना चाहिए, ताकि वो और खिलाड़ियों को आगे अपने गुर सिखा सके, अपनी प्रैक्टिस कर सके। उसमें होता क्या है कि उस खिलाड़ी की तो प्रतिभा खत्म हो ही जाती है, दूसरी तरफ जहां पे जनरल ड्यूटी में जाता है उसको कोई अनुभव होता नहीं, तो दोनों तरफ से गलत हो जाता है। तो हर डिपार्टमेंट में ऐसा है, भाई आप भर्ती कर रहे हो स्पोर्ट्स कोटे से और उसको ड्यूटी दे रहे हो जनरल कोटे की, तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या है कि हर गांव में जो स्कूल होते हैं, अगर हाई स्कूल है तो वहां पे पीटीआई की पोस्ट है, अगर वहां पे सेकेंडरी स्कूल है डीपीई की पोस्ट है। तो आप हकीकत सबको पता है कि पीटीआई और डीपीई स्कूल में कितना काम कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो प्रार्थना प्रेयर होती है वो कंडक्ट कराना है। तो आप जो जूनियर कोच भर्ती करने की कह रहे हैं, हर गांव में जूनियर कोच भर्ती होगा, तो उसके बजाय आप उनको चार्ज दीजिए, भाई आप जवाब ले लेती हूं, प्रार्थना करवाइए, आपका आधे घंटे का काम है, 1 घंटे का काम। जी जी जी, ठीक है, धनखड़ साहब, करनी बहुत जरूरी है। जी अनामिका।
अनामिका जी अच्छा प्रकाश डाला नेहरा जी ने अपने तजुर्बे का, हमने सब ने सुना, कमियां भी देखी, अच्छाई भी बताई, बुराई भी बताई। एक पत्रकार ने प्रदेश की जनता के सामने पहले की सरकारों का ने किसने क्या किया बताया। मैं तो बैठते ही क्या कहता, सबका योगदान है, किसी का कम किसी का, योगदान सबका है। 2000 के बाद तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये नीति जो बनाई थी खेलों की, उसके बाद सबने कोशिश की है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, मेरे भाई फिर वही हैं, हम सब सरकारी स्कूलों के तकरीबन पढ़े हुए दोनों भाई, मैं ये नेहरा साहब। पहले क्या होता था, चाहे किसी कंपनी में चले जाओ या किसी नौकरी में चले जाओ, स्पोर्ट्स कोटा होता था, एक सर्विसमैन कोटा होता था, इसी तरह कोटा बटा हुआ होता, और प्लेयर पहले खेलते ही थे। कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बहुत गेम थे हमारे पहले में, परंतु पिछले कोई 15-20 साल से इस तरह की टीमें बननी बंद हो गई। बिजली बोर्ड की टीम होती थी कबड्डी की, हम देखते थे, बड़ा कई खिलाड़ियों के नाम हैं जिनको हम जानते हैं। आजकल वो सिस्टम नहीं रहा, पिछले 15-20 साल से कोई सामने ऐसी आई नहीं है। बिल्कुल नेहरा साहब ने ठीक कही, वो कोटा जो है खिलाड़ियों का ही रहना चाहिए, वहीं उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, वहीं से वो रिटायर हो जाने चाहिए, नए बच्चों को तैयार करे वो करना चाहिए। ये सरकारों ने देखना चाहिए अगर खेलों को बढ़ावा देना है तो। खिलाड़ियों को जर्नल ड्यूटी में अगर लाओगे तो ये एक तो दिक्कत का काम तो है। बिल्कुल सही कह रहे हो नेहरा साहब आप, ये बात रखनी चाहिए, हम रखेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। एक खिलाड़ी अब हमारे प्रदेश का मंत्री है इस डिपार्टमेंट का, उनको भी होगी नॉलेज, बाकी हम भी कोशिश करेंगे भेजने का। और जो सिस्टम आज जो बताया गया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया के माध्यम से बताया, बेसिक जरूरत के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। खेल मंत्री ने बहुत अच्छा किया है। खिलाड़ियों पर पैसा खर्च किया जाए, मैदानों पे किया जाए, स्टेडियम बाद में बन जाएंगे, स्टेडियम में वही दर्शकों के लिए है, वो बन जाएगा समय रहते, वो कोई दिक्कत नहीं। बेसिक प्राइमरी जिसको मैं कह रहा था बैठते कही थी, उसको हमने तैयार करना, नर्सरी जिसको हम बोलते। ठीक है सुखवंत जी, आप स्वागत करते हैं इस फैसले का। नहीं अनामिका जी, निश्चित रूप से खिलाड़ियों के सुविधा के लिए और सम्मान के लिए जो कुछ भी होगा हम उसका स्वागत करेंगे और सबको स्वागत करना चाहिए। मैं 2-3 बातें इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये, अभी जैसे धनखड़ साहब कह रहे थे कि सब सरकारों ने किया है, मेरा कहना यह है कि 2000 में एक चीज हुई है, उसी के अनुपात में 2020 में या 2010 में वो चीजें हुई क्या? समय जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बढ़ी है, समय भी बढ़ा है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं और टेक्निकल चीजें भी बढ़ी हैं, तो एक तो ये सवाल है कि एक व्यक्ति चौधरी अभय सिंह चौटाला जो अपनी दूरगामी सोच की वजह से, जिसने जो सुविधाएं 2000 में, 2001 या 2003 में दी, वो सुविधाएं बाद की सरकारों ने उसी को अगर मेंटेन किया आज तक, तो वो उनकी कोई सफलता नहीं है, उससे आगे बढ़ के उनको करना चाहिए था। और निश्चित रूप से दोनों साथी बैठे हैं, सरकारों ने किया नहीं है उस चीज को, उससे नीचे किया, उससे ऊपर नहीं किया। दूसरी बात और ये है कि अभी नेहरा साहब ग्राउंड और स्टेडियम की जो बात कर रहे थे, देखो कुछ गेम ऐसे हैं जिसमें ठीक है ग्राउंड और स्टेडियम में अंतर होता है, और जिस ट्रैक्टर पर बैठकर देखने की गेम बात करते थे ना, वो आमतौर पर दंगल जो होते थे उनमें थे। अब मेरा सवाल यह है कि इस सरकार ने कुछ गेम ऐसे हैं जो एशियाड में भी हैं, जो ओलंपिक में भी हैं, जिनके लिए भी सरकारों को निश्चित रूप से काम करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं नौकायन का, उसके लिए ग्राउंड बनाने की आपकी क्या स्थिति है, स्विमिंग की क्या स्थिति है, और बहुत ऐसे गेम हैं, मैं 10 गेमों को आपको नाम गिना सकता हूं कि जिसमें ग्राउंड जो सुविधाएं नहीं हैं। अब अनामिका जी, अगर एक खिलाड़ी अपने तरीके से गेम में उसको आगे बढ़ रहा है और उसी को आप सुविधाएं दे रहे हो, तो वो तो एक अलग विषय है, वो तो अपने तरीके से भी आया है। दूसरा एक मेरे को दें, अब जहां जैसे पीटीआई की बात नेहरा साहब ने भी की, निश्चित रूप से एक बिल्कुल प्राइमरी लेवल के ऊपर तो पीटीआई ही होता है ना, खेल के प्रति बच्चों को जागरूक करने वाला, उनको इंस्पायर करने वाला। तो इस सरकार में पीटीआई की क्या स्थिति है, वो देखो प्रदर्शन पिछले दिनों हो रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से, और धनखड़ साहब बैठे हैं, ये मेरा इनसे इल्तिजा है कि ये उस सरकार तक उस चीज को पहुंचाएं। अनामिका जी, होता क्या है कि जो CSR है कि जो कंपनियां जो करती हैं, उनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, तो उस अमाउंट का जहां तक मेरे को नॉलेज है, वो चीफ मिनिस्टर साहब उस चीज को देखते हैं एट प्रेजेंट इस सरकार में, कि कौन कंपनी CSR के अमाउंट किस चीज पर, किस मद पर कितना इन्वेस्ट करती है। अब CSR के अमाउंट में क्या होता है, आप बिल्कुल धनखड़ साहब भी, खटाना साहब भी और आप भी उसकी इन्वेस्टिगेट कर लें कि CSR में कंपनियों ने बहुत बड़ा घपला किया है। घपला कैसे किया है कि एक खिलाड़ी ने जैसे पदक ले आया, वो अपनी CSR के अमाउंट उसके खाते में दिखा देंगे,
और उससे एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि जी आप जो भी ऐड करेंगे उसका 15% या 20% हमें देना पड़ेगा। अच्छा, उस CSR की जो अमाउंट उन्होंने दी, जो मैंडेटरी है लीगली उनको स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च करना, उसको खिलाड़ी को दे भी दिया। और फिर खिलाड़ी और उसको अगर उसने पदक लिया है तो उसकी एड का वो पैसा ले भी लिया उन्होंने। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा घपला जो हरियाणा और बहुत सभी खिलाड़ियों के साथ होता है। चलिए मैं इसका जवाब लूंगी। एक मिनट अनामिका जी, सिर्फ 10 थोड़ा जल्दी से। अनीता कुंडू जी और दूसरे जो खिलाड़ी है ना, सबके साथ हुआ है। आपके यहाँ फोगाट सिस्टर उनके साथ भी हुआ है, दूसरे जो पंगाड़ अमित पंगाड़ बॉक्सर है उनके साथ भी हुआ है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि खिलाड़ी उस लीगल प्रोसीडिंग में जाना नहीं चाहते, तो वो सब चुपचाप हैं, बोलना कोई बोल नहीं रहा उसके। मैं आपके माध्यम से धनखड़ साहब इस बारे में इन्वेस्टिगेट करें, चीफ मिनिस्टर साहब उसको हेड करते हैं CSR के अमाउंट को, और वो अमाउंट खिलाड़ियों पर कैसे खर्च होती है, किस प्रकार से उसका मिसयूज करके कानून का भी और खिलाड़ियों का भी। बहुत कम वक्त है। मनीष खटाना जी 20 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए, मेरे भाई नेहरा साहब ने एक बात कही, मैं उसी बात का जवाब दूंगा कि हुड्डा साहब की सरकार में एक दंगल था और दंगल में से किसी खिलाड़ी ने, जहां पर उसने जीत दर्ज कराई या जो सबसे अव्वल रहा उसको उठा के सब इंस्पेक्टर बना दिया। तो मेरा एक छोटी सी बात है, ठीक है हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में पावर थी, अगर उन्होंने दंगल में जहां पर लाखों आदमी हजारों आदमियों की भीड़ थी और प्रतिभाएं गांवों से निकलकर वहां पर अगर कुश्ती लड़ रही थी और प्रतिभा निखारने के लिए, अगर युवाओं को बाहर आने के लिए अगर किसी को प्रोत्साहित किया, किसी को मोटिवेशन किया और किसी को वास्तव में नौकरी दी, तो उसमें बुराई किया। उसी का कारण तो पता ही था कि आप बोलेंगे। सर, संदीप सिंह ने आज जो फैसले लिए हैं उसका स्वागत करते हैं। और खटाना साहब और हरियाणा में सर टाइम से ज्यादा हो रहा है। आबादी होने के बाद अगर हम 66% मेडल कहीं लाने में कामयाब रहे, तो उसमें हुड्डा साहब की नीति का बहुत बड़ा हाथ रहा। और जो बात आप कह रहे हैं अभी संदीप सिंह जी की, ठीक है, वो खुद एक खिलाड़ी है और खेल मंत्री है और हम उनसे आशा रखते हैं। अभी तो स्वागत कीजिए ना सर, क्या गलत बोल दिया है? नहीं, गलत और सही नहीं, स्वागत उस दिन करेंगे जिस दिन खिलाड़ी माइक लेकर आपके हरियाणा न्यूज़ पे इजाजत नहीं दे रहा है। नहीं, जिस दिन खिलाड़ी ये कहेंगे कि हाँ जी हमारा मान सम्मान हुआ है, हमें नौकरी मिली है और हम संतुष्ट हैं, उस दिन हम इनका सम्मान करेंगे। 20 सेकंड जो सुझाव आपको मिले हैं नेहरा साहब की तरफ से, हालांकि उनको आपने जवाब दे दिया। सुखवंत जी ने जो CSR का जिक्र किया, 20 सेकंड। सुखवंत भाई ने जो बात रखी है, देखो ये बात कभी मेरे सामने नहीं आई। अगर इस तरह की बात है तो बड़ा चिंता का विषय है। सरकार इसको मान गया इस बात को। अगर इस तरह की कोई बात है, बाकी सारी कंपनी ऐसी नहीं होती। कंपनियों ने बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को प्रमोट किया है, ऐसी बात नहीं, समय समय पे जांच भी अगर कोई बात है जांच करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ओवरऑल यही आया कि एक अच्छा फैसला है, स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्षी धर्म कहीं ना कहीं रोक रहा है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे वो भी सरकार को बताना चाहिए। ये सवाल भी ठीक है, सरकार अपनी बात रख चुकी है कि किस तरह से वो खेलों को आगे बढ़ाएगी, लेकिन क्रियान्वित कैसे करेगी वो भी अगर सामने रख दे तो फिर विपक्ष को अपने आप ही उनका जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबको यहाँ पर आने के लिए। डिबेट में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।